डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज में ये 9th लेक्चर है। और आज का ये लेक्चर बीएससी 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है। पेपर कोड है जू 302F एंड पेपर टाइटल इज डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। शुरू के जो 5 लेक्चर हैं जिन लेक्चर्स में हमने पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर किया है, तो आज ये पेपर सेकेंड से चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने सिक्स यूनिट 6 का रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूनिट 7 का सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यूनिट 6 और यूनिट 7 को कवर किया है। The first question is, in which group of animals does cutaneous respiration play a major role? क्यूटेनियस टर्म जो है वो रिलेटेड होता है स्किन से। जिन एनिमल्स में स्किन के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस एनिमल्स में पाया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। बर्ड में पाया जाता है, नो। एम्फीबियंस में, यस। एम्फीबिया जो है वो रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज फ्रॉग की स्किन के द्वारा होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच एनिमल ग्रुप हैज यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो थ्रू लंग? तो किस एनिमल में एयर का फ्लो एक डायरेक्शन में होता है? मैमल्स में नो, रेप्टाइल में नो, बर्ड में यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट एल्विलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग इन मैमल्स? तो मैमल्स में जो लंग होते हैं, लंग की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एल्विलाई। तो लंग जो हमारे कोलैप्स क्यों नहीं होते हैं, किसकी वजह से कोलैप्स नहीं होते हैं? प्लूरा की वजह से, नो। सर्फेक्टेंट, यस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट लंग जो हमारे कोलैप्स नहीं हो पाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मली क्या, आप बॉलून लेते हो, बॉलून में एयर फ्लो करते हो तो फूल जाता है, और एयर निकालते हो क्या वो तो बॉलून कोलैप्स कर जाता है। लेकिन लंग्स में ऐसा नहीं होता है। लंग्स हमेशा जो है वो कभी भी कोलैप्स नहीं करते हैं, चाहे अंदर बाहर जाए एयर, चाहे एयर जो है वो अंदर आए। लेकिन लंग जो है वो कोलैप्स नहीं करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विच वर्टिब्रेट ग्रुप लैक ए डायफ्रॉम? डायफ्रॉम किस ग्रुप में नहीं होता है? मैमल्स में प्रेजेंट होता है, हमारे अंदर डायफ्रॉम प्रेजेंट होता है। डायफ्रॉम के अंदर जो हमारे लंग्स हैं वो सेफ रहते हैं। सो बर्ड में प्रेजेंट होता है। एम्फीबियंस, यस। एम्फीबियंस में डायफ्रॉम अब्सेंट होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, द ओपर्कुलम इज फाउंड इन। ओपर्कुलम किस में पाया जाता है? रेप्टाइल में पाया जाता है, नो। बर्ड में, नो। बोनी फिशिस, यस। ओपर्कुलम पाया जाता है फिशिस में और बोनी फिशिस में। जो फिश के गिल्स होते हैं वो ओपर्कुलम के द्वारा कवर्ड होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ट्रैकिया इन बर्ड डिवाइड इनटू ए स्पेशल साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कॉल्ड। जो चिड़िया होती हैं वो अलग अलग आवाज निकालती हैं, तो उनकी ट्रैकिया में एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है? लैरिंग्स, नो। साइरिंग्स, यस। बर्ड की ट्रैकिया में साइरिंग्स होता है जिसकी वजह से वो डिफरेंट साउंड निकाल सकती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ग्रुप shows the presence of both lung and gill during life? कौन सा ग्रुप, कौन सा एनिमल जो है लंग और गिल दोनों रखता है ड्यूरिंग हिज लाइफ? तो एम्फीबियंस, यस। एम्फीबियंस में दोनों से रेस्पिरेशन होता है, गिल से भी होता है और लंग से भी होता है। जब लार्वा स्टेज होती है तो गिल से रेस्पिरेशन करता है एम्फीबिया, और एडल्ट में लंग से रेस्पिरेशन करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन के केस में गिल्स नहीं होते हैं, सिर्फ लंग प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एम्फीबिया में गिल और लंग दोनों पाए जाते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर एट, विच एनिमल हैज द मोस्ट इफिशियंट रेस्पिरेटरी सिस्टम अमॉन्ग वर्टिब्रेट? इनमें से कौन से एनिमल में रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है? मैमल्स में, नो। रेप्टाइल्स में, नो। फिशिस में, नो। बर्ड में, यस। बर्ड का रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, एयर एयर सैक प्रेजेंट होते हैं उनके लंग्स में। हमारे लंग्स में एल्वुलाई प्रेजेंट है, बर्ड के लंग्स में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैमेलियन रेस्पिरेशन इज एडेड बाई। मैमेलियन रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होता है? बक्कल पंपिंग के द्वारा, नो। डायफ्राम, यस। हमारा जो डायफ्राम है ये अप एंड डाउन होता है, ऊपर नीचे मूव करता है, तब लंग के अंदर जो है एयर फ्लो करती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, लंग फर्स्ट अपीयर इन विच वर्टिब्रेट ग्रुप। किस वर्टिब्रेट ग्रुप में लंग्स सबसे पहले अपीयर हुए थे? मैमल्स में नो, रेप्टाइल में नो, एम्फीबियंस यस। एम्फीबियंस में सबसे पहले लंग्स का अपीयरेंस शुरू हुआ था, उसके बाद रेप्टाइल में, बर्ड एंड मैमल्स में लंग का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द रेस्पिरेटरी सरफेस इनसाइड मैमेलियन लंग इज इंक्रीज्ड बाय। तो लंग्स की जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो किसके द्वारा इंक्रीज होती है? एयर सैक के द्वारा, नो। एल्विलाई के द्वारा, यस। मैमल्स के लंग में एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं और बर्ड के लंग में एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, जो रेस्पिरेटरी सरफेस को बढ़ा देते हैं। तो मैमल से पूछा है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी, एल्विलाई। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सटर्नल गिल आर कॉमनली फाउंड इन। किस एनिमल में गिल जो है बॉडी के बाहर पाए जाते हैं? एक्सटर्नल एक्सटर्नल गिल्स। तो एडल्ट एम्फीबियंस में नो, टेडपोल, यस। जो टेडपोल लार्वा होता है एम्फीबियंस का, उसमें गिल जो है बॉडी के बाहर पाते हैं, जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल गिल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द एयर फ्लो इन बर्ड इज। बर्ड में एयर का फ्लो कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल, नो। यूनिडायरेक्शनल, यस। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज एब्सेंट इन द रेप्टाइल। कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन रेप्टाइल में एब्सेंट होता है? जो स्नेक वगैरह होते हैं, लंग प्रेजेंट होता है, एयर सैक प्रेजेंट होता है, गिल्स गिल्स नहीं पाते हैं रेप्टाइल्स में। गिल्स जो फिशेस में पाए जाते हैं या फिर एम्फीबिया के लार्वा में पाए जाते हैं, रेप्टाइल में नहीं पाए जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर कॉमन इन। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होते हैं हमारे अंदर, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, सिर्फ प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसमें पाते हैं? बर्ड में नो, डीप सी फिशेस में नो, एयर ब्रीदिंग फिशेस में यस। जो एयर ब्रीदिंग फिश होती हैं उसमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश इज टू। तो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का फंक्शन क्या है? हेल्प रिप्रोडक्शन, नो। असिस्ट इन ऑस्मोरेगुलेशन, नो। ब्रीथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टेकअप में हेल्प करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, स्किन एज एन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज वेल डेवलप्ड इन। स्किन एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है, किसमें जो है वेल डेवलप होती है? क्रोकोडाइल में नो, फ्रॉग में यस। हमने पहले क्वेश्चन की बात की थी, फ्रॉग हो गया, एम्फीबियंस हो गया, उनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, जिसमें स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन हो सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, लंग फिशेस ब्रीथ एयर यूजिंग। जो लंग फिशेस होती हैं वो किस तरह से? नॉर्मली आप लोग फिश में हम लोग पढ़ते हैं कि गिल के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कुछ लंग फिशेस भी हैं एक्सेप्शन केसेस में, वो कैसे लंग फिशेस ब्रीथ एयर यूजिंग, कैसे एयर को ब्रीथ करती हैं? तो स्किन के द्वारा नो, गिल्स के द्वारा ओनली नो, पेयर्ड लंग ड्राइव फ्रॉम दी गट। जो लंग फिशेस होती हैं उसमें पेयर्ड लंग पाए जाते हैं, गिल्स भी होते हैं लेकिन गिल्स के साथ लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं वहां पर फॉर द एयर ब्रीदिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मली फिश में लंग्स नहीं होते लेकिन लंग फिशेस में लंग्स भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हेल्प फिश सर्वाइव। तो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो फिश में पाए जाते हैं वो उनका क्या मेन फंक्शन है? इन डीप सी में रेस्पिरेशन करने में नो, इन कोल्ड वाटर नो, इन ऑक्सीजन पुअर वाटर। जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं फिश के, अगर फिश जो है वो ऑक्सीजन किसी वाटर में पुअर है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो उस वाटर में भी ऐसी फिशेस सर्वाइव कर सकती हैं।
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच वर्टिब्रेट यूजेस क्लोएकल रेस्पिरेशन। जो क्लोएका होता है पार्ट ऑफ एनस, उस उसके द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। किस एनिमल में होता है क्लोएका के द्वारा रेस्पिरेशन? फ्रॉग में नो, टर्टल में यस। टर्टल में क्लोएका के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एयर ब्रीदिंग फिश कैन सर्वाइव आउट ऑफ वाटर मेनली बिकॉज। जो एयर ब्रीदिंग फिश है वो वाटर के बाहर भी सर्वाइव कर सकती हैं, क्यों? लार्ज स्केल के द्वारा नो, हाई वेस्कुलर एसेसरी ऑर्गन यस। इनमें जो है एसेसरीज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, लंग फिशेस बिलोंग टू द ग्रुप। लंग फिशेस किस ग्रुप में आती हैं? एक्टिनोप्टेरिगी नो, एग्नेथा नो, डिप्नोई इस यस यस। क्लास डिप्नोई है जिसमें सारी लंग फिशेस को रखा गया है। इसमें गिल फिशेस को नहीं रखा गया है, सिर्फ लंग फिशेस को रखा गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग एस्टिवेशन लंग फिशेस रेस्पायर मेनली थ्रू। तो एस्टिवेशन के टाइम पर, एस्टिवेशन मतलब होता है रेस्टिंग फेज। जब बहुत ज्यादा कोल्ड होती है तो कुछ एनिमल उसमें रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। ऐसी जब कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब भी एनिमल जो है वो समर स्लीप में चले जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ज्यादा गर्मी में ज्यादा ठंड में। तो अगर ठंड में अगर एनिमल इनएक्टिवेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। तो ये एस्टिवेशन के टाइम पर फिश जो है लंग के द्वारा रेस्पायर करती हैं। गिल्स के द्वारा नो, स्किन के द्वारा नो, लंग्स के द्वारा यस। लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करती हैं फिशेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग लंग फिशेस हैज पेयर्ड लंग। कौन सी फिश में एक पेयर लंग्स पाए जाते हैं? तो प्रोटोप्टेरस एक लंग फिशेस है जिसमें एक पेयर लंग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एस्टिवेशन इन लंग फिशेस इज एन एडॉप्टेशन टू। लंग फिशेस में एस्टिवेशन क्यों होता है? कोल्ड रीजन के द्वारा नो, ड्रॉट और ड्राइंग पॉन्ड यस। अगर पॉन्ड में वाटर खत्म हो गया है, सूखा पड़ गया है, ड्राई हो गया है, तब जो है फिश जो है वो एस्टिवेशन में चली जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी आपका तालाब सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, 6 महीने बाद फिर से बारिश होती है, पानी होती है, तो उसमें फिश आ जाती हैं। फिश कहाँ से आती हैं? वो फिश जो होती हैं वो मड सॉइल के अंदर चली जाती हैं और एस्टिवेशन में चली जाती हैं। जीवित तो रहती हैं लेकिन इनएक्टिव रहती है। जैसे ही पानी आता है ये फिश जो है मड से निकलकर पानी में स्विमिंग करने लगती हैं। तो फिश में ये एक एडेप्टेशन है एस्टिवेशन का। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लंग फिशेस। इनमें से कौन सा एक लंग फिशेस का एग्जाम्पल है? कैटला नो, लेटिमेरा मेरिया नो, नियोसर्टोरस यस। नियोसर्टोरस इज ए लंग फिश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द साउथ अमेरिकन लंग फिश इज कॉल्ड। जो साउथ अमेरिकन लंग फिश है किसको बोला जाता है? किस फिश का कॉमन नेम है ये? प्रोटोप्टेरस नो, लेप्टोसाइरन यस। लेप्टोसाइरन फिश का कॉमन नेम है साउथ अमेरिकन लंग फिशेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लंग फिशेस। इनमें से कौन सी लंग फिशेस नहीं है? नियोसर्टोडस ये लंग फिशेस है, प्रोटोप्टेरस भी लंग फिशेस है, लेप्टोसाइरन भी लंग फिशेस है, लेटिमेरिया लेटिमेरिया जो है इट इज नॉट ए लंग फिशेस। लेटिमेरिया जो है वो लंग फिश नहीं है, बाकी तीनों लंग फिशेस हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच वर्टिब्रेट ग्रुप हैज टू चैम्बर्ड हार्ट। किस एनिमल में, किस ग्रुप में दो चैम्बर हार्ट पाया जाता है? एम्फीबियंस में नो, रेप्टाइल्स में नो, फिशेस में यस। फिश का जो हार्ट है वो दो चैम्बर से बना होता है।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए इसको वीनस हार्ट भी बोलते हैं। इसके हार्ट में इम्प्योर ब्लड जाता है, प्योर ब्लड नहीं जाता है। ब्लड प्योर कहाँ था? गिल्स में। तो फिश का जो हार्ट है 2 चैम्बर होता है, क्योंकि इसमें जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है फिश के हार्ट में, इसलिए इसको वीनस हार्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच वर्टिब्रेट ग्रुप डज डबल सर्कुलेशन फर्स्ट अपीयर? डबल सर्कुलेशन क्या होता है? एक बार ब्लड लंग से हार्ट में जाएगा, वापस से हार्ट से लंग में जाएगा। तो 2 बार अगर ब्लड जाता है लंग से हार्ट में तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन सबसे पहली बार किस में अपीयर हुआ था? फिशिस में नो, एम्फीबियंस में यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच एनिमल पजेसेस ए 3 चैम्बर्ड हार्ट? 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में आता है? फ्रॉग में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इनकम्प्लीटली डिवाइड वेंट्रिकल? किस एनिमल में डिवाइड वेंट्रिकल जो वो इनकम्प्लीटली डिवाइड होता है? तो मैमल्स में नो, बर्ड में नो, इनमें 4 चैम्बर कंप्लीटली डिवाइड जो है वो वेंट्रिकल होता है। रेप्टाइल में यस। रेप्टाइल का जो वेंट्रिकल होता है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इसलिए रेप्टाइल का हार्ट जो है वो 4 चैम्बर नहीं होता है, 3.5 चैम्बर होता है। दोनों वेंट्रिकल जो है वो आपस में कनेक्ट रहते हैं, 3.5 चैम्बर नीचे साइड में। लेकिन रेप्टाइल का एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। रेस्ट ऑफ द रेप्टाइल में जो है वो 3.5 चैम्बर हार्ट होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर्स इन? तो कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन किस में होता है? एम्फीबियंस में नो, फिशिस में नो, रेप्टाइल्स यस। रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल्स हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग चैम्बर में रहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे चैम्बर में रहता है, कंप्लीटली सेपरेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, द फोरामेन पेनिजा इज प्रेजेंट इन? फोरामेन पेनिजा क्या होता है? ये स्मॉल ओपनिंग होती है, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है और राइट एट्रियम है, हार्ट के 2 पार्ट, इनके बीच में एक स्मॉल ओपनिंग होती है कुछ एनिमल्स में। ये किसमें पाया जाता है फोरामेन पेनिजा? एम्फीबियंस में नो, बर्ड में नो, क्रोकोडाइल्स में यस। क्रोकोडाइल में पाया जाता है फोरामेन ऑफ पेनिजा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सिंगल सर्कुलेशन अकर्स इन? सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है? फिशिस में होता है, क्योंकि इनका हार्ट 2 चैम्बर से बना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द साइनस विनोसस इज प्रेजेंट इज? साइनस विनोसस किस में पाया जाता है? मैमल्स में नो, बर्ड में नो, फिशिस एंड एम्फीबियंस में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, कोन्स आर्ट्रियोसस इज वेल डेवलप्ड इन? कोन्स आर्ट्रियोसस किसमें वेल डेवलप होता है? फिशिस में वेल डेवलप होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द वेंट्रिकल इज पार्शियली डिवाइड इन? वेंट्रिकल जो पार्शियली डिवाइड होता है, किसमें पार्शियली डिवाइड होता है? क्रोकोडाइल में। तो कंप्लीटली डिवाइड होता है टर्टिल एंड लिजार्ड। टर्टिल और लिजार्ड जो है वो रेप्टाइल्स हैं, इनमें वेंट्रिकल जो है वो पार्शली डिवाइड होती है, 3.5 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इन फिशेस हार्ट पंप? फिश का हार्ट किस तरह के ब्लड को पंप करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नो, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली यस। हमारा हार्ट जो होता है क्या वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, लेकिन फिश में क्या होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। यहाँ से ब्लड जाता है गिल्स में, गिल्स में ऑक्सीजन ऐड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं वीनस हार्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वाड क्रोकोडाइल डिफर फ्रॉम अदर रेप्टाइल बाय हैविंग? अदर रेप्टाइल से क्रोकोडाइल किस तरह से डिफर है?
2 चैम्बर हट पे आता है? नो। 3 चैम्बर हट पे आता है? नो। 4 चैम्बर हट पे आता है? यस। क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल का, इसमें 4 चैम्बर हर्ट होता है, जबकि अदर रेप्टाइल में 3.5 चैम्बर हर्ट होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन वर्टिब्रेट इज। वर्टिब्रेट में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, कॉमनली पाया जाता है? हीमोसाइनिन नो, हीमोरिथ्रिन नो, हीमोग्लोबिन यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, हीमोसाइनिन कंटेन विच मेटल। किसी किसी एनिमल में हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, तो हीमोसाइनिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? आयरन नो, कॉपर यस। कॉपर प्रेजेंट होता है हीमोसाइनिन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द पिगमेंट दैट गिव्स ब्लू कलर टू द ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड इज। कौन सा पिगमेंट जो है आर्थ्रोपोड का ब्लड क्या है वो नीला निकलता है, किस पिगमेंट की वजह से निकलता है ब्लू कलर? हीमोग्लोबिन की वजह से? नो। हीमोसाइनिन यस। आर्थ्रोपोड का ब्लड नीला होता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन में प्रेजेंट होता है कॉपर। कॉपर देता है ब्लू कलर। हम लोगों का ब्लड रेड होता है क्योंकि हमारे अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आयरन। आयरन देता है रेड कलर, कॉपर देता है ब्लू कलर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द ऑक्सीजन binding capacity of hemoglobin increase because of iron in reduced form yes। हीमोग्लोबिन में आयरन जो होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है Fe2+। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, मायोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाता है, तो मायोग्लोबिन कहां पर होता है? आरबीसी में नो। मसल्स टिश्यू यस। मसल्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो मायोग्लोबिन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 46, द पिगमेंट विद हाईएस्ट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन अमंग फॉलोइंग इज। किस पिगमेंट की ऑक्सीजन से एफिनिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी? हीमोग्लोबिन की नो, हीमोसाइनिन नो, हीमोरिथ्रिन नो, मायोग्लोबिन यस। जितने भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी मायोग्लोबिन की होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की साइट क्या है? न्यूक्लियस नो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, the respiratory quotient RQ of glucose during respiration is। तो RQ की वैल्यू, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट क्या होता है? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जितना CO2 बाहर रिलीज हो रहा है और जितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, तो इनका एक रेशियो निकलता है, इसको बोलते हैं RQ वैल्यू। तो ग्लूकोज का RQ वैल्यू कितना होता है? 0.791 यस। ग्लूकोज का आप लोग रिएक्शन जब पढ़ते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में, तो 6 O2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं और 6 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो निकल के आएगा हमारा 1। तो RQ वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इज 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, एंड आयरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स प्रोड्यूस। मसल्स में अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? इथेनॉल नो, लैक्टिक एसिड यस। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो मसल्स क्या ऑक्सीजन की वहां कमी होती है। जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और मसल्स में बन जाता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्या थकान होने लगती है। जितना लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा होता रहेगा उतनी जल्दी हम थकते रहेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस है वो कहां पर होता है? न्यूक्लियस में होता है नो, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है नो, साइटोप्लाज्म यस। सेल के साइटोप्लाज्म में होता है प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।